जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफर्मेशंस कितनी इफ़ेक्टिव टेक्निक है अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। बट फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एफर्मेशंस कुछ लोगों के लिए वर्क करते हैं और कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करते हैं। सो लेट्स डू अ क्विक चेक कि एफर्मेशंस आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं। मोस्टली जो लोग भी एफर्मेशंस करते हैं उनमें से 50% लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। बट देन कुछ लोगों को रिजल्ट्स क्यों आते हैं और आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं आते एफर्मेशंस के। सो एफर्मेशंस करते हुए आप ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हो सकता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो एफर्मेशंस करते हुए। तो क्या क्या वो गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसके कारण आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और फिर आप बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। सिमिलरली 5x55 टेक्निक हमारे लिए तो वर्क नहीं करती है, बट कैसे कहीं लोग कहते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ कि एफर्मेशंस के अंदर इमोशंस आप नहीं डाल रहे हैं। अगर आप किसी भी एफर्मेशन को कर रहे हैं तो आपको उसको इमोशनली फील करना है, बोलते हुए या सुनते हुए। ऐसे नहीं कि चलते फिरते आप ड्राइव करते हुए या कोई और काम करते हुए सिर्फ अपने कानों में एफर्मेशंस लगा लिए हैं, या फिर आप चैंटिंग कर रहे हैं एफर्मेशंस की और आप सोच रहे हैं कि ये एफर्मेशंस मेरे लिए वर्क करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट आपको दिन एक बार टाइम ऐसा निकालना है जिसमें आप उन एफर्मेशंस को फील करें, उसमें इमोशंस डालें, उसको विजुअलाइज करें, क्योंकि फील करना बहुत ज़रूरी होता है एफर्मेशंस में। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ अफर्म कर रहे हैं, तो आप उसको विजुअलाइज करिए कि वो चीज़ हो गई है आपके साथ और कैसा आपको फील होगा उसके अंदर। जैसे जैसे एफर्मेशन को क्रिएट करने का तरीका बताया था, इमोशंस डाल के, आई एम हैप्पी टू गेट 10,000 बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ। सो यू आर पुटिंग इमोशंस वाइल राइटिंग। तो जब आप इमोशंस लिखते हुए डाल रहे हैं तो उसको बोलते हुए, चैंट करते हुए भी वही इमोशंस आप फील करेंगे कि कैसा लगेगा आपके हाथ में वो 10,000 रुपये जब आ जाएंगे। हाउ हैप्पी यू विल बी। उस टाइम के जो इमोशन है आपको फील करने हैं। आपका वेट 5 किलो रिड्यूस हो गया है तो आपको कैसा लगेगा, खुशी के मारे आप उछल पड़ेंगे। वो इमोशन को फील करके आपको उस एफर्मेशन को चैंट करना है। तो फर्स्टली आप उसके अंदर इमोशंस नहीं डाल रहे हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं आप, तो ये एक मिस्टेक है। सेकेंडली, आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ उन एफर्मेशंस को बोल रहे हैं, तोते की तरह आप बोले जा रहे हैं उसको, बट आप उन एफर्मेशंस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंडली, आपका माइंड बहुत क्लटर्ड है, आप बहुत चीज़ों में उलझे हुए हैं और आप उन एफर्मेशंस के रिजल्ट्स को यकीन नहीं कर रहे हैं। आप उनके अंदर, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पे डाउट है कि पता नहीं, मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, बट क्या रिज़ल्ट आएगा मुझे नहीं पता और मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई रिज़ल्ट आने वाला है। अगर ये थॉट बैक ऑफ द माइंड आपके है कि इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए इन एफर्मेशंस को करते हुए, कुछ आ तो रहा नहीं है और पता नहीं आने वाला है या नहीं आने वाला है इसका रिज़ल्ट, तो कैसे आप उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ वो चीज़ कैसे होगी। और एफर्मेशंस में आप एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो जहाँ पर आप ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो ये एक सेकंड गलती है जो आप करते हैं एफर्मेशंस को करते हुए, कि आप उनको बिलीव नहीं करते हैं करते हुए। थर्डली, जो आपको करना है, आपको उन एफर्मेशंस के लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। ऐसा कि नहीं है कि आप आज 20,000 रुपये कमा रहे हैं और आपने अफर्म किया है, एफर्मेशन बनाई है कि मुझे ₹1,00,000 की सैलरी मिल जाएगी अपनी नेक्स्ट जॉब में, जॉब चेंज करते हुए। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर जॉब एंड यू वांट अ पर्टिकुलर सैलरी फ्रॉम द न्यू जॉब, तो उसको रियलिस्टिक फिगर में रखिए
जब आप अनरियलिस्टिक फिगर रखते हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये चीज़ मेरे साथ पता नहीं होगी या नहीं होगी, कैसे 20,000 से सीधा 1 लाख रुपए मेरे को मिल सकते हैं। सो ये क्लियर कट नो है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप उस चीज़ की एफर्मेशन बनाएंगे तो वो कभी पूरी ही नहीं होगी। अगर आप कहेंगे कि 1 मंथ में मेरा 20 किलो वज़न कम हो जाए और ये आप एफर्म करेंगे, एफर्मेशन बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आप एफर्मेशन बना रहे हैं उसका एक रियलिस्टिक गोल सेट करिए। सो योर एफर्मेशन शुड बी रियलिस्टिक। कोई भी अनरियलिस्टिक थॉट या एफर्मेशन अपने लिए सेट मत करिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को ये बात पता होती है कि ये चीज़ कभी पूरी नहीं होगी। वही चीज़ें करिए कि आज मेरी 20,000 सैलरी है तो नेक्स्ट जॉब में मुझे 35,000 रुपये मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। ये एक रियलिस्टिक गोल है आपके लिए जो आप सेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी एफर्मेशन बनाइए। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि आपको उस एफर्मेशन के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप खुद ही एक कन्फ्यूजन में है कि आपको वो चीज़ चाहिए भी है या नहीं चाहिए। सपोज अगर आप किसी और सिटी में ट्रांसफ़र चाहते हैं और आप उसके लिए एक एफर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, तो आपको खुद ही पहले तो डाउट है कि आपको उस सिटी में शिफ्ट करना भी है या नहीं करना। आप एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, मैं जहाँ पे प्रेजेंटली हूँ वो बहुत अच्छी सिटी है, और एक तरफ आप सोच रहे हैं कि हाँ वहाँ भी जाना अच्छा रहेगा मेरे लिए, बट ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। तो ये दो तरफा डाउट्स नहीं होने चाहिए आपके दिमाग में। जो आप गोल सेट करेंगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, तो ही वो आपके लिए वर्क करेगा। तो ही आपका जो एफर्मेशन आपने क्रिएट करी है वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। जहाँ पर भी आप एक कंफ्यूजन लाएंगे अपने दिमाग में तो वो अगेन एक ब्लॉक के रूप में काम करता है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करेगा। अगेन यू विल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क फॉर मी। जो एक और रीज़न है वो है कि उसके टाइमिंग्स क्या हैं। बेटर है कि आप एक ही टाइम पे सेट करें अपना, कि इस टाइम पे इस जगह पर बैठकर मुझे ये एफर्मेशन सुनने हैं या चैंट करने हैं, इनको विजुअलाइज करना है, फील करना है। बेस्ट टाइम मॉर्निंग में उठते के साथ ही का होता है कि अभी आप बेड पर ही हैं अपने और आपकी हल्की हल्की नींद में हैं आप, बट नींद खुल भी गई है और नींद में है भी। सो इमिजिएटली जस्ट यूज़ दैट टाइम। आप अपने एफर्मेशंस को चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए, मन ही मन उनको दोहरा सकते हैं आप, या फिर अगर वो किसी वॉइस रिकॉर्डिंग में है तो आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग को इमिजिएटली सुन सकते हैं। ऐसे ही रात के टाइम जब आप नींद में जा रहे हैं, आप आधी नींद में आ चुके हैं, तो उस टाइम पे वो अल्फा स्टेट होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है। तो आपके माइंड में वो इमिजिएटली एफर्मेशंस जाएंगे आपके सबकॉन्शियस तक और वर्क करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि एफर्मेशंस को कैसे करना है और आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए एफर्मेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एफर्मेशंस को कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए उनको करने के लिए। तो एंड 100% ज़रूर और ज़रूर वर्क करता है। एफर्मेशंस जैसे मैंने कहा मैजिकल होते हैं, ज़रूर ज़रूर और ज़रूर वर्क करते हैं। वो आपके लिए क्विक शिफ्ट ले आते हैं कि जैसे ही आप कोई भी एफर्मेशन सुनते हैं आप देखेंगे कि यहाँ से आप यहाँ चले जाते हैं, आपका मूड एकदम डाउन होता है, और पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते ही आप एकदम अपलिफ्ट हो जाएगा आपका मूड। तरीके से आपके लिए वर्क करते हैं और रेगुलर बेसिस पे इनको सुनिए। चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी आप कर रहे हों, तो आप ये नहीं कि आपने आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पकड़ लिया एफर्मेशन करना, फिर 4 दिन और छोड़ दिया। वर्क ऐसे नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली आप उसको करिए, तो आपके लिए वो ज़रूर वर्क करेंगे। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हों और आप उनको सुधारिए और फिर उसको एफर्मेशंस को आप करना स्टार्ट करिए। So thank you so much.